हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारियों में एकदम अच्छे तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, एएलपी साइको जो 15 जुलाई को था, होने के बाद हर एक एएलपी एस्पिरेंट के मन में ये एक सोच के बड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है कि आखिर जब हम सेलेक्ट होंगे तो एएलपी बनने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी, ट्रेनिंग के दौरान क्या सैलरी रहने वाली है, और ट्रेनिंग जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद क्या हमारी सैलरी रहेगी, और साथ ही साथ हम ट्रेनिंग के बाद जब ज्वाइन कर लेंगे तो नौकरी के दौरान कितने प्रमोशन हमको मिलेंगे, कौन कौन से प्रमोशन एएलपी में नौकरी लगने के बाद होते हैं। तो इन सभी बातों को मैं आज आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। तो जो भी दोस्त यार भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट रेलवे से जुड़ी हुई और एएलपी भर्ती से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रेलवे एएलपी सैलरी इन 2025। ठीक है दोस्तों, तो हम सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, जैसे कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम आपकी क्या कुछ सैलरी रहेगी और आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी क्या होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से प्रमोशन होते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग द एएलपी पोस्ट इन इंडियन रेलवे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाए हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सीनियर एएलपी सूरज सिंह सर के द्वारा। तो थैंक्स अलॉट टू सूरज सिंह सर। और आपको एक जानकारी बताना चाहूँगा दोस्तों कि सूरज सिंह सर हमारे बड़े भैया हैं, तो उनके माध्यम से हमको ये सारी जानकारी मिली है। तो अगर आप सब हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की उनके गाइडेंस में आपको आने वाली समस्त वैकेंसियों में सूरज सर के मार्गदर्शन में आपको सारी जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे आपको ले चलूँगा पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि SECR बिलासपुर डिवीज़न और बिलासपुर जोन का ये सैलरी स्लिप है। ठीक है, और ये सैलरी स्लिप आपका ट्रेनिंग का है। ठीक है दोस्तों, फरवरी महीने का, फरवरी 2020 जब ट्रेनिंग हो रही थी 2018-19 वाली एएलपी की, तब का ये सैलरी स्लिप है। इनका आप देख रहे हैं डेजिग्नेशन एएलपी, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इनको अलॉट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे और सारी इन्फॉर्मेशन रहती हैं, जैसे कि स्टेशन कौन सा अलॉट हुआ है, ये सब। ठीक है, फिर आधार नंबर यहाँ पे रहता है आपका, आप देख पा रहे हैं। और एएलपी जो कि लेवल 2 की जॉब होती है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग्रॉस पेमेंट कितना है, 24,298 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लोग के मन में ये एक कन्फ्यूज़न होगा, सोच रहे होंगे कि आखिर ये ट्रेनिंग का ही सैलरी स्लिप है या फिर आप जब ज्वाइन कर लेते हैं एज एएलपी तब का ये सैलरी स्लिप है। तो फॉर बेटर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम आपको केवल जो आपका बेसिक पे होता है दैट इज़ 19,900 रुपीज़ प्लस DA, यही आपको केवल ट्रेनिंग के टाइम मिलता है। आपको बाकी अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, जो अगली सैलरी स्लिप में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये उस समय का सैलरी स्लिप है जबकि ट्रेनिंग चल रही थी। तो उस समय 24,298 रुपये ट्रेनिंग के दौरान मिलते थे। अब 2025 की अगर हम बात करें तो इस समय दोस्तों जो आपका बेसिक पे है 19,900 रुपीज़ प्लस DA का आपका 55% इस समय जो DA का, ठीक है, अमाउंट। तो अब अगर इन दोनों सैलरियों को हम जोड़ दें 19,900 और आपका जो DA है 55%, तो DA आपका 55% कितना हो जाएगा, इसके 19,900 का DA हो जाएगा 10,945 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो टोटल सैलरी बनेगी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम 2025 में 30,845 रुपये बनेगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके एज ए एएलपी ज्वाइन करेंगे तो सैलरी स्लिप में क्या कुछ बदलाव रहते हैं और वो सैलरी स्लिप कैसी रहती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब आप एज ए एएलपी ज्वाइन कर लेंगे तब आपकी सैलरी स्लिप ऐसी रहेगी। यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर दिया हुआ होता है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, तो इसको छिपाया गया है। फिर आपका यहाँ पे नाम रहेगा, डेजिग्नेशन आपकी एएलपी रहेगी, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल हो सकता है, तो इनका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल था। फिर आपका यहाँ पे स्टेशन रहेगा और बाकी आधार। फिर आपका ये गलती से लेवल 4 इन्होंने मेंशन कर दिया है, बट अभी भी आप लेवल 2 पे ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आपका DOB रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा और बेसिक पे आपकी रहेगी, जो कि समय समय हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। ठीक है, फिर आपका ये पैन नंबर एक होता है वो रहता है। यहाँ पे पेमेंट मोड रहेगा, बैंक आपका कौन सा है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, पैन डिटेल्स। ठीक है दोस्तों, अब इस सैलरी स्लिप की बात करें जो कि आप देख पा रहे हैं बिलासपुर डिवीज़न की ही सैलरी स्लिप है। ठीक है दोस्तों, बिलासपुर जोन की मई 2022 की ये सैलरी स्लिप है।
तो यहाँ पे आप देखिए 31 डेज़ इनका ड्यूटी का कार्य दिवस है, ड्यूटी डेज़ हैं, और ग्रॉस पेमेंट इनकी बनी है 64,925। ठीक है दोस्तों। डिडक्शंस जो कि टोटल रिकवरीज़ हैं आपकी 3,906 रुपीज़, और नेट पेमेंट 61,019 रुपीज़ है। कब का है ये? मई 2022 का। अब इस समय और इसमें क्या कुछ रहते हैं तो बाकी बाइफर्केशन मैं आपको बता दूं। बेसिक पेमेंट देखिए 21,100 रुपये। ठीक है दोस्तों। फिर आपका डीए जो होता है समय समय के साथ बढ़ता रहता है, तो अभी बढ़ चुका है, ये इनका था 9,326 रुपीज़। फिर हाउस रेंट अलावेंस की बात करें 2,469 रुपये, जो कि आपका सिटी टू सिटी वेरी भी करता है। ठीक है दोस्तों। फिर आपका एक होता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1,206 रुपये। फिर आपका किलोमीटर अलावेंस यहाँ पे 15,792, जो आप जब गाड़ी आप इंडिपेंडेंटली चलाने लगते हैं तो हर किलोमीटर का कुछ ना कुछ अलावेंस मिलता है। ठीक है, 3.76 रुपये या 7,4 रुपये इतने ही मिलते हैं 1 किलोमीटर के पीछे। तो जितना किलोमीटर आप चलाएंगे उसका किलोमीटर अलावेंस बनता है दोस्तों। फिर आपका है यहाँ पे एक सेल अलावेंस जो कि 65 रुपीज़ है। तो ये सेल अलावेंस क्या है? जो गार्ड और ड्राइवर्स को, लोको पायलट्स को जो टॉर्च मिलता है तो उसमें जो सेल पड़ता है उसका ये सेल अलावेंस है 65 रुपीज़। ठीक है। फिर ओवर टाइम अलावेंस और फिर ओवर टाइम अलावेंस, एक बार 11,225 और एक बार 510 रुपये। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ओवर टाइम का सीन है रेलवे में, तो 15 डेज़ इंटू 2 मतलब 15 कार्य दिवसों में इसको बांटा जाता है। पहले 15 दिन में आपका जितना ओवर टाइम है उसका अलग इन्होंने मेंशन किया है। फिर 16 तारीख से 30 तारीख या 16 तारीख से 31 तारीख के बीच में आपका जितना रहेगा सेकेंड 15 डेज़ में वो अलग मेंशन रहेगा, जो कि 510 रुपीज़ है। फिर अगर आप रात में ड्यूटी करते हैं तो एएलपी की जो जॉब होती है 10 PM to 6 PM को नाइट ड्यूटी कंसीडर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो रात में अगर आप ड्यूटी करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि रात में जब आप ड्यूटी करेंगे तो आपका इतना अलावेंस बनेगा। ठीक है, नाइट ड्यूटी अलावेंस 2,080 रुपये। फिर नेशनल हॉलीडेज अलावेंस जो आपका है, अगर कोई नेशनल हॉलीडे है उसमें आपने ड्यूटी किया है तो उसका अलावेंस अलग मिलता है 1,152 रुपये। इतना आपका बाइफर्केशन हो गया हर एक अलग अलग एस्पेक्ट्स का सैलरी का। फिर इसमें जो रिकवरीज होती हैं, डिडक्शंस होते हैं या कटौतियाँ होती हैं, तो आप देख पा रहे हैं रेलवे एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस में 30 रुपये कट रहे हैं। फिर न्यू पेंशन स्कीम में आपका 3,676 रुपीज़ कटे हैं, और प्रोफेशन टैक्स में आपका 200 रुपीज़ कटे हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनका नेट पे 61,1900 रुपीज़ था, डिडक्शन था 3,906 रुपीज़, और ग्रॉस पेमेंट बनी थी 64,925, ऑलमोस्ट 65K। ठीक है दोस्तों। तो कितनी बढ़िया सैलरी है एज ए एलपी ज्वाइन करने के बाद। ठीक है दोस्तों। अब मैं आगे एक और एस्पेक्ट जो बचा है आपको बताऊंगा कि प्रमोशंस कैसे होते हैं एएलपी में। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, आपके प्रमोशन 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है। अब एक प्रमोशन आपका होगा दूसरे चैनल से, जो है आप एएलपी तो ज्वाइन करते हैं, आपको पता है, फिर यहाँ से आप सीनियर एएलपी होंगे। ठीक है। फिर आप बनेंगे एलपीजी और देन एलपीएम। अब ये एलपीजी और एलपीएम क्या है तो मैं आपको बता दूँ, लोको पायलट जो गुड्स का आप जब लोको पायलट बनेंगे, जो कि मालगाड़ी होती है, तो उसको एलपीजी बोलते हैं। और फिर आपका प्रमोशन होके फिर जब आप लोको पायलट आप मेल के बन जाएंगे, पैसेंजर ट्रेन्स के बन जाएंगे लोको पायलट, तो वो एलपीएम होता है। ठीक है दोस्तों। अब एक और तरीका है प्रमोशन का जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक दूसरा तरीका क्या है, आपने ज्वाइन किया एज ए एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट, देन आप बनेंगे सीनियर एएलपी। ठीक है। फिर आप एलपीजी बनेंगे, जो ऊपर मैंने बताया आपको, लोको पायलट गुड्स। फिर आप बनेंगे एलआई, ये एक नया टर्म आया। फिर आप बनेंगे एडीईई, देन आप बनेंगे डीईई, और फिर आप बनेंगे सीनियर डीई। ठीक है दोस्तों। अब एलआई क्या है तो मैं आपको बता दूं, लोको इंस्ट्रक्टर। अब लोको इंस्ट्रक्टर क्या होता है दोस्तों? तो लोको इंस्ट्रक्टर वो होता है, एक लोको इंस्ट्रक्टर के अंडर में कई सारे लोको पायलट्स वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों। आपका प्रमोशन हो गया, आप लोको इंस्ट्रक्टर बनेंगे। उसके बाद जो प्रमोशन होगा आप बनेंगे एडीईई। अब ये क्या है तो ये होता है दोस्तों असिस्टेंट डिविजनल या डिवीज़न इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का है या मैकेनिकल का है तो उसी हिसाब से आप एमई वहाँ पर रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियर हो जाएंगे। फिर एक है डीईई, मतलब फिर आप प्रमोट होकर क्या बनेंगे, डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों। अब जब एक प्रमोशन आपका और होगा तो आप पहुंच जाएंगे सीनियर डीईई, यानी कि सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे आपके 2 तरीके प्रमोशन के। तो कैसी लगी ये संपूर्ण जानकारी आपको? कमेंट बॉक्स में राय, प्रतिक्रिया और सुझाव अपना अवश्य दें। और सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि सूरज सर के मार्गदर्शन में इसी तरह की
ALP और रेलवे से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी हम आपको समय समय पे देते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।